हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज जो की थी वो की थी एक्सरसाइज 14.3। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा है उसमें ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। उसमें आपकी डेली इनकम दी हुई है इसमें कि 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स बताए हैं कि वो 12 हैं, 14, 8, 6 और 10 हैं। हमारे को बोला है कि हमने ये करना है, इस जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे को ऑलरेडी गिवन दिया है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसे हमने कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्टिव को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि लेस देन टाइप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस। ठीक है, डेली इनकम का हमने लिख दिया यहाँ पर सारा डाटा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे उनका लिख दिया। हमें पता है ये लेस देन 120 है, ये लेस देन 140 है, ये लेस देन 160 है, ये लेस देन 180 है और ये लेस देन 200 है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता होता है 12 का एज इट इज रखेंगे, फिर 12 और 14 को ऐड करेंगे, 26 हो गया, 26 में 8 ऐड करेंगे, 34 हो गया, 34 में 6 ऐड करेंगे, 40 हो गया, 40 में 10 ऐड करेंगे और 50 हो गया। ठीक है, इस 50 से अगर आपका ये 50 और आपको जो गिवन दिया कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी आपको 50 दी थी कि 50 वर्कर्स हैं, ये इक्वल आ गए, दैट मीन्स आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक निकाली है। ठीक है, अब है नाउ वी मार्क द अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, नंबर जो एक्सिस पे हम इनकी अपर क्लास लिमिट की एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कहाँ पे होगी, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे रखा ये, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने रख लिया नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट मीन्स वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रख ली। ठीक है, अब वी विल प्लॉट द पॉइंट्स। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे उन पॉइंट्स को बाय फ्री हैंड कि हमें क्या मिल जाए, एक ओगे मिल जाए, एक मतलब कर्व टाइप एक इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास 120 था तो मैंने लिखा 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 तक मैं लेके गई हूँ। ठीक है, आप खाली 200 तो लिख सकते हो, इसको ना भी लो तो चलेगा। ठीक है, इसको नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मेरे पास जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग था 12, 26, 34, 40, 50। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने 5 का गैप लिया। ठीक है, मैंने लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 लिया। ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है पेयरिंग क्या है मेरे पास 120। ठीक है, मुझे अपर लिमिट को देखना है, 120 और 12 का पेयर होगा तो मैं अब देखूंगी 120 मेरे पास ये लाइन है, अब यहाँ पर 12 का पेयर में लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फोफो का अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, ये हमारा है 0 to 5। ठीक है, 0 to 5। अब हमें पता है ये कॉलम कितने हैं, 5 है, और ये कॉलम भी कितने हैं, 5 है। दैट मीन्स यहाँ 1 अगर इसमें 1 लेना है तो वो कितने होंगी, वो 2 लाइन्स होंगी। अगर 2 लेनी तो मुझे 4 लाइन्स होंगी। ठीक है, अब अगर मेरे पास 12 है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर इससे 2 स्टेप ऊपर जाना है ना, मुझे 12 पे जाना है तो मैं 4 लाइन्स ऊपर जाऊंगी, 1 2 3 4 गई लाइन्स ऊपर। ठीक है, तभी ये कितना हो गया 120, 12। अब नेक्स्ट है मेरा 140, 26। दैट मीन्स मुझे एक स्टेप ऊपर जाना है तो एक स्टेप के लिए मुझे 2 लाइन्स को पॉइंट करना है, मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स पॉइंट किया। ठीक है, इन द सेम वे 160, 34 था, 34 से फिर 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, फिर था 180 टू 40, तो 40 का तो डायरेक्टली था यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट था 250, वो भी डायरेक्ट था, और बाकी मैंने इस कर्व को ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से आपको ओगिव ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे को दिया हुआ है, During the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. ठीक है, तो लेस देन 38 का था, 0 स्टूडेंट्स थे, लेस देन 40 3 स्टूडेंट्स, 42 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या था, ये 5 था, उसके लेस देन 44 9 है, लेस देन 46 14 है, लेस देन 48 28 है, लेस देन 50 32 है, और लेस देन 52 35 है। आपको यहाँ पे पता है कि जैसे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसमें 35 हमारा लास्ट में आता है। ठीक है, बट ये तो फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए हम इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। कैसे, इसको हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाएंगे, वो कैसे लाएंगे वो देखते हैं। इस टेबल को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेट जो दिया हुआ था गिवन हमारे को, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44 अप टू सो ऑन 50 to 52। फ्रीक्वेंसीज मुझे दी थी 0। ठीक है, पहली मेरी फ्रीक्वेंसी 0 थी। ठीक है, फिर मेरा जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3। क्या थी, 3 फ्रीक्वेंसी थी, है ना, तो मैं क्या करूंगी 3 - 0
5 माइनस 3, 9 माइनस 5, 14 माइनस 9, 28 माइनस 14, ठीक है। उसके बाद 32 माइनस 28 और फिर 35 माइनस 32, ठीक है। वो मैं इस केस में करूंगी, ठीक है, बिकॉज मेरे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो लास्ट में 35 ऑलरेडी दे दी है, इसको पहले मुझे प्रॉपर करना है, ठीक है। तो वो मैं करूंगी, ये फ्रिक्वेंसीज आ गई। अब नेक्स्ट इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और 3 प्लस 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 3 35। अब आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 35 आ गई, जो कि आपको चाहिए थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये फ्रिक्वेंसी तो आ गई, इससे आपने मीडियन निकालना है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने एक लेस देन टाइप ओगिफ बनाना है और साथ ही साथ आपने मीडियन वेट भी निकालना है गिवन ग्राफ से, ठीक है। और इस रिलेशन को हमने वो करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई तो आपको, आप जब ग्राफ बनाओगे तो उससे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम एंड में बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर n इक्वल्स टू 35 आ गया, n/2 निकाला, 35/2 दैट इज 17.5। वैसे अदर देन अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ पे देखें तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यूज ली हैं। आपकी है 0 to 38 से स्टार्ट की, 38 दो का गैप रखा है, आप टू ब्लॉक्स का 40 हो गया, 42 44 46 45 50 52, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 का गैप लिखा है, 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यूज हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 38 0, ठीक है। 38 का पॉइंट इसी में आएगा, ठीक है। 38 का क्योंकि 0 है, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। फिर नेक्स्ट हमारा है 40 और 3, ठीक है। क्या है, 40 और 3, ठीक है। तो 40 और 3, 40 हमारा ये है, ठीक है। और 3 क्या आएगा हमारा इस तरीके से, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर 4 लाइंस जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस तरीके से हमारा 12 पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 16 पे क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, सॉरी 12 पे आएंगे, क्योंकि 3 है और 4 3 4 12, तो 12 वाली नंबर लाइंस पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका ई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 40,3 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 42 पे हमारा है 42 पे है 5, तो 42 पे हमारा 5 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 44 पे 9, तो 9 से 4 स्टेप पीछे जाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 46 14, तो 46 हमारा ये है, 14 इससे फिर 4 स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 48, 28, ठीक है। तो 28 हमारा आएगा 30 से 8 स्टेप पीछे, ठीक है। तो ये हमारा देखो 48 8 से पीछे हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा 50 32, ठीक है। तो 50 और 32 में 50 हमारा ये डायरेक्टली यहाँ से 50 और ये 32 यहाँ से आ जाएगा आपका। हम बैक साइड जाएंगे, ठीक है। ये 34 ऊपर जाएंगे, फिर ये 8 लाइन्स के ऊपर आएगा आपका 32, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 52 का डायरेक्ट हमारा आएगा 35, जो कि हमने पॉइंट प्लॉट किया है। उसके बाद रफली आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे को बोला वेरीफाई के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो ग्राफ है, ये लाइन कहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ये नीचे जब जाए तो ये 46.5 आता है, और यहाँ पर ये कितना आता है 17.5, और 17.5 ही हमारा था मीडियन, ठीक है। इससे ये हमने इस तरीके से आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं आता, आपने ऑलरेडी देखना है 17.5 है, 17.5 के नियर अबाउट ही आपका ग्राफ में जो लाइन आएगी वो 46.5 के नियर अबाउट ही आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अब हमने फाइंड आउट करना है मीडियन, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो मीडियन क्लास पहले कैसे होगी, देखो 17.5 के नियर अबाउट हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, हमारी 28 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 20 अगर 28 आ रही है तो 28 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, सॉरी मीडियन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। फिर इससे अबव जो होती है, आपको ऑलरेडी पता है कि इससे अबव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी होती है, इससे अबव फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर हमारा आ गया वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट मीडियन निकालना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा रिलेटेड आ गया ना ओगिव के रिलेटेड जो हमने बताना था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे इतना अब रिमेंबर नहीं है कि मैंने वीडियो बंद थी या ओपन थी। तो मैं मीडियन का कंसेप्ट बता देती हूँ कि आपने ओपनली यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज वाली है, आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे 52 तो 35,
उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको रफली ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर पूछा है हमने इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 17.5 था, 17.5 के नियर अबाउट हम यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करेंगे। उस पॉइंट को जब कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे वो आ गया 46.5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। कि आपने फर्दरली इसको खुद ही प्लॉट करके क्लेवरली करना होता है, क्योंकि एग्जैक्टली केम सेम नहीं भी आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम लेते हैं तो हम पहले n/2 निकालते हैं, दैट इज 17.5। अब हमने देखना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 के एग्जैक्टली हाईएस्ट टर्म या नियरेस्ट टर्म कौन सी आती है, तो वो आती है 28, ठीक है। तो 28 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, दैट इज 14, और इसके अबव जो लाइन होता है वो हमारा क्या है 14, ठीक है। वो हमारी होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, और इससे पहले जो हमारा L है वो कितना है 46, बिकॉज इसमें ये मीडियन किस इंटरवल में आया था, ये मीडियन आपका आया था 46 to 48, तो उसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी 46, ठीक है। H हमारा 2 है। इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर ग्राफ को रख रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर वैल्यू का बताती हूँ आपको। मीडियन निकालना था हमने, इसका फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। L हमें पता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास होती है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है, H जो है वो क्लास साइज होता है, ठीक है। मीडियन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, L की वैल्यू पुट की, दैट इज 46, प्लस मैंने n/2 की वैल्यू पुट की 17.5 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 14/F, दैट इज 14 × H। H इज हमारा विड्थ होती है, जिसको मैंने 2 लिया, 2 है हमारी। 46 + 17.5 - 14 कितना होता है 3.5/14 × 2, 2 1s are 2 7s are 14, ये हो जाएगा 46 + 3.5/7, पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1s are 7, 7 5s are 35, तो ये हो जाएगा 46 प्लस, क्योंकि 5/10 को लिख सकते हैं हम 0.5, तो 46 में जब 0.5 को हम ऐड करेंगे वो हो जाएगा 46.5, तो वो आपका आ गया मीडियन। एक बारी मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको फिर से दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन क्या था उसका ग्राफ, ठीक है, कि आप इजीली इसको बना पाओ, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन में थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।